बाकी सब टीम तो चलो पोर्चुगल के सिवा सब टीम के बारे में सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि देखो भाई अर्जेंटीना जीत जाएगी, बैक टू बैक कर लेगी, फ्रांस जीत जाएगी, इतनी जोरदार टीम है, स्पेन जीत जाएगी, ये जीत जाएगी, वो जीत जाएगी। बट एक टीम है जिसको ना ओवर रेटेड करके रखा है इतना कि भाई 2026 में तो इसके सिवा तो और कोई जीत ही नहीं सकता है, विच इज़ पोर्चुगल की टीम। बड़े भैया को जिता देंगे, ये कर देंगे, वो माना कि सपना है, हम सबका सपना है कि बस एक ख्वाहिश है कि यार रोनाल्डो बड़े भैया जीत जाए, बड़े भैया जीत जाए। बट वो कैसे होगा और किस क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से वर्ल्ड कप ये पूरा पैन आउट होगा फॉर पोर्चुगल का कैंपेन कैसा होगा, स्क्वाड की बातें करेंगे। बट कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे सिर्फ वो नाम खुरेदना बाकी है, बाकी सब कुछ पोर्चुगल ने ऑलरेडी कर लिया है। माना कि मिडफील्ड अच्छी है, दुनिया की बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है, माना कि बहुत कुछ है, बट जितनी स्ट्रेंथ्स है उससे ज़्यादा मेरे को वीकनेस दिखाई दे रही है इस टीम का। मैं चाहता हूँ कि ये टीम जीते वर्ल्ड कप, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो कमियां है ना वो खल सकती है, एंड दैट कैन कॉस्ट पोर्चुगल दिस वर्ल्ड कप। एंड वो जो रोनाल्डो का सपना है वो शायद से अधूरा रह सकता है। दिल पे बहुत बड़ा पत्थर लेके बैठा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए और वीकनेस बताने के लिए, क्योंकि ये वीकनेस अगर किसी सामने वाली टीम्स ने, इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाली टीम्स ने अगर एक्सप्लॉइट कर ली तो यार वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें पोर्चुगल के लिए इस वर्ल्ड कप को निकालना। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई वर्ल्ड कप का ये जो फॉर्मेट है पूरा वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, 48 टीम्स है, अब राउंड ऑफ 16 तो था, अब राउंड ऑफ 32 भी आ गया है, तो इतने ज़्यादा नॉकआउट्स गेम है। एक गलती, एक स्लिप और पूरा का पूरा सपना चूर चूर हो जाएगा फॉर एवर। एंड दिस इज़ द लास्ट गेम फॉर रोनाल्डो एंड या वी आर डूइंग अ पोर्चुगल स्क्वाड रिव्यू एंड स्क्वाड एनालिसिस। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। वीडियो चालू होने से पहले और आगे बढ़ने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मैं 40 सब्सक्राइबर के लिए टारगेट कर रहा हूँ, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कि क्या पोर्चुगल के चांसेस है आप लोगों के हिसाब से। जो भी रोनाल्डो फैंस है और जो रोनाल्डो फैंस नहीं भी है, पोर्चुगल फैंस नहीं भी है, उन लोग के लिए क्या लगता है कि कितना कंसिडरिंग द स्क्वाड डेप्थ एंड द क्वालिटी इन द स्क्वाड कहाँ तक जा सकती है पोर्चुगल। देखते हैं, आज डिस्कस करते हैं, आप तब तक कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। सो पोर्चुगल की स्क्वाड से ही स्टार्ट करते हैं। पोर्चुगल के स्क्वाड में एक बहुत चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो चीज़ थी ये स्क्वाड का जो टेम्पलेट था वो लोग ने कैसे सेट किया है। पोर्चुगल वालों ने बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर दिया है, जो कि मेरे को लगता है कि शायद ही मैंने कभी लाइफ में देखा है कि डिएगो जोटा को ट्रिब्यूट दिया गया है इस टीम में पूरे में। लास्ट में डिएगो जोटा को आप देखेंगे तो वो एकदम ब्लर, एकदम लाइट में नाम लिखा है डिएगो जोटा। इट इज़ अ वेरी इमोशनल पार्ट ऑफ पोर्चुगल्स टीम एंड वी ऑल लव डिएगो जोटा। हु डजंट लव डिएगो जोटा, राइट? सो इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फैक्टर है पोर्चुगल के लिए इस वर्ल्ड कप में कि डिएगो जोटा के लिए कुछ करना है। एंड पोर्चुगल की तरफ से ये जो ट्रिब्यूट था, ये जो स्वीट ब्यूटीफुल जेस्चर था, वो मेरे को लगता है कि पूरी ज़िंदगी याद रहेगा 2026 में डिएगो जोटा वाला ये मोमेंट। स्टार्ट करते हैं स्क्वाड में अपने पास है गोलकीपर्स में 4 गोलकीपर्स लेके गए हैं, बट ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिएगो कोस्टा खेलेंगे, अगर नहीं हुआ तो जोसे सा या रूई सिल्वा में से खेलेंगे। रिकार्डो वेल्हो में ऑफकोर्स इंजरी के चलते एक एक्स्ट्रा गोलकीपर बस घुमाने और खिलाने लेके गए हैं, तो बेसिकली कुछ ज़्यादा है नहीं, घुमा के लेके आ जाएंगे वापस। डिफेंस में बहुत बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे अटैक्स हैं जो आराम से इस पोर्चुगल की टीम की डिफेंस को भेद सकते हैं। हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में पोर्चुगल की टीम को डिफेंसिवली ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। जो टीम्स फास्ट पेस और क्वालिटी के साथ अटैक करती है उनके सामने पोर्चुगल बहुत ही गंदी तरीके से खुलती है। भले ही मिडफील्ड बहुत अच्छी मानी जाएगी, अटैक में भी रोनाल्डो भैया खुद स्वयं है, बट डिफेंस में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सारे ही शेकी लगते हैं मुझे। कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, वैसी मेरे को शेकी डिफेंस लगती है। पर
कुछ नए नाम हैं, कुछ अच्छे नाम हैं और एक दो नाम मिस भी हुए हैं, हम उसके भी बारे में बात करेंगे। डिफेंस में हमारे पास माथेज नूनेज है भाई, राइट बैक परफेक्ट परफेक्ट खेल सकता है, राइट बैक भी खेल सकता है, इन्वर्ट करके मिडफील्ड में भी खेल सकता है, डीप लाइन प्ले मेकर भी खेल सकता है, थर्ड बैक भी बना सकता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। डालो को भी लिया, डिएगो डालो ऑफ कोर्स सेकंड चॉइस रहेगा अगर न्यूनेस चालू नहीं करता है तो। और सेमेडो भी है, सेमेडो भी अच्छा ही खेलता है ऑफ कोर्स, अभी चिली की मैच में रिसेंटली खेला था, ठीक ठाक खेल लिया था। ज्वाओ कंसेलो खेलेंगे, ज्वाओ कंसेलो बिहाइंड नूनो मेंडिस खेलेंगे, नूनो मेंडिस स्टार्टिंग करेंगे। रूबेन दियाज है हमारे साथ, गोंजालो इनासियो, थॉमस अराउवो जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, थॉमस अराउवो फ्रॉम बेनफिका। बहुत अच्छा गेम था, बहुत अच्छा गेम था जब रियल मैड्रिड के सामने खेला था, पूरा कैंपेन बहुत अच्छा रहा है अराउवो, वेल डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड, बहुत ही यंग लड़का है, बहुत अच्छा खेलने वाला है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू थॉमस अराउवो। ऑफकोर्स ऑफ द बेंच आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में रूबन दियाज और इनासियो या रेनाटो वेगा वगैरह खेलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द ओपोनेंट की क्या फिजिकलिटी चाहिए, क्या टेक्निकलिटी चाहिए वगैरह वगैरह। रेनाटो वेगा खेल रहे हैं और नूनो मेंडिस तो है ही है, ठीक है। तो ये अपना डिफेंस हो गया। डिफेंस में मुझे एक कमी लगी है, एंटोनियो सिल्वा को क्यों नहीं लेके गए। एंटोनियो सिल्वा का भी देखो ऑफ लेट थोड़ा सा फॉर्म ऐसा डगुमगू था, मतलब थोड़ा सा ऐसा शेकी था, बट एज अ क्वालिटी डिफेंस Antonio Silva should have been there. That's my opinion. And tell me what do you think कि ये जो डिफेंस है क्या वो झेल सकता है, क्या वो ओवर द नॉकआउट स्टेज आगे 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 जा सकता है और क्या जीत सकता है, मतलब ओवर द लाइन। सी बात ऐसी होती है कि अटैक्स विंस यू मैचेस बट डिफेंस विंस यू टूर्नामेंट्स और टाइटल्स, वही वाली बात आ जाती है। डिफेंस स्ट्रांग रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा और ये कलेक्टिव एफर्ट से ही पोर्चुगल जीत पाएगी, बाकी ज़्यादा चांसेस नहीं लगते हैं। सो अब करते हैं बात मिडफील्ड की। सबसे बेस्ट मिडफील्ड कही जाने वाली ये जो पोर्चुगल की मिडफील्ड है, जिसको बोला जा रहा है कि ये मिडफील्ड तो सबको खा जाएगी क्रिएटिवली, बाकी सारे डिफेंस को छेद देगी, हमारे भाई अगर देख ले तो सामू कोस्टा है, नया बंदा है, अच्छा खेल रहा है। रूबन ऑफ कोर्स ऑफ द बेंच स्टार्ट करेगा। रूबन नेवेस है, रूबन नेवेस क्वालिटी बॉलर है। विटिनिया नो इंट्रोडक्शन नीडेड व्हाट्सएवर, चैंपियंस लीग विनर है, 2 टाइम 2 पीट 3 पीट करने वाले हैं। ज्वाओ नेवेस है, ये दोनों की पेयरिंग अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग है। पिटबुल है अपना छोटा पिटबुल। ब्रूनो फर्नांडिस प्लेयर हिस्ट्री बना के आया है, इतिहास बना के आया है प्रीमियर लीग में, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए प्रीमियर लीग असिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। अनबिलीवेबल लेवल का फॉर्म है, चिली के सामने भी गोल मारा है, अनबिलीवेबल। बर्नार्डो सिल्वा लीडर, ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस ऐड करते हैं इस मिडफील्ड में, बैलेंस ऐड करते हैं, टेनासिटी है, इंटेंसिटी है, वन ऑन वन डुअल्स में जाते हैं। बर्नार्डो सिल्वा इज अ फिनोमिनल बॉलर, एवरी टीम हैज़ टू हैव अ बर्नार्डो सिल्वा इन देयर टीम। बहुत ही अच्छा मिडफील्ड है ये, अनबिलीवेबल लेवल की मिडफील्ड है, बहुत ही अमेजिंग मिडफील्ड है। बट सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये मिडफील्ड बैलेंस प्रोवाइड कर सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये मिडफील्ड ट्रैक बैक करके डिफेंसिव आउटपुट भी इतना दे सकती है। सवाल इतना सा है कि क्या फंसी हुई मैचेस में ये मिडफील्ड लो ब्लॉक या किसी घिसी पिटी मैचेस के अंदर ये जो मिडफील्ड है वो गेम चला सकती है कि नहीं, वही बहुत बड़ा सवाल है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट मिडफील्ड के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही जैम पैक्ड, स्टार स्टडेड, लाइक नो इंट्रोडक्शन व्हाट्सो एवर। ये किसी भी प्लेयर के लिए इंट्रोडक्शन ज़रूरत ही नहीं है। मैं आई एम रियली ऑल्सो एक्साइटेड टू सी सामू कोस्टा चिली की मैच में भी खेले थे थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जज करूँगा अभी एक मैच के बेसिस पे, बट अच्छा प्लेयर है, डिसेंट है। ऑफकोर्स स्टार्ट नहीं करेगा, ऑफ द बेंच आएगा, बट लेट्स सी। क्वालिटी तो ऑफकोर्स है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स एवर इन पोर्चुगल्स हिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा चर्चा में रहने वाला टॉपिक, जो कि होता है अटैक। सबसे एंटरटेनमेंट, सबसे ज़्यादा आई बॉल्स कैच करने वाला भी चीज़ होता है अटैक। कितने ज़्यादा खतरनाक अटैक है लोगों के, बाकी सारी टीमों के, और वहाँ फ्रांस में एम्बापे है, पता नहीं क्या क्या है, डेम्बेले, ओलिसे, स्पेन में ओयारज़बाल, लमीन यमाल, माय गॉड, अर्जेंटीना में मेसी है, अल्वारेज है, अनबिलीवेबल लेवल की। जर्मनी में भी काय हैवर्ट्स है, पता नहीं क्या क्या है, मतलब बहुत ही स्टार स्टडेड अटैक होना चाहिए। बट पोर्चुगल में ना है प्लेयर्स, बॉलर्स हैं,
अटैक में, बट वो ना एक कन्विक्शन, एक वेनम नहीं दिखता है इस पोर्चुगल के अटैक में। समटाइम्स ना ये अटैक फंस जाता है, गलत मैचेस में फंस जाता है, एंड यही देखना है कि फंसी हुई मैचेस में ये अटैक कहाँ से गोल प्रोवाइड कर सकता है। सिर्फ रोनाल्डो भैया के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। एक बात मैं बता दूं, रोनाल्डो भैया इज नॉट, बड़े भैया इज नॉट द सेम जो हम पहले देखा करते थे, जो 2018 में स्पेन के तरफ हैट्रिक मारी थी, एंड बाकी सारे कैंपेन्स में, यूरोज में और नेशंस लीग में जो परफॉर्मेंसेस ओवर द ईयर्स देते आ रहा है रोनाल्डो, मेरे बड़े भैया को ना छोड़ देना चाहिए। बड़े भैया का जो थोड़ा सा वर्क रेट जो डाउन होगा ना, उसके लिए कॉम्पनसेट दूसरे लोगों को करना पड़ेगा। अगर बड़े भैया गोल नहीं मारेंगे तो किसी और को मारना पड़ेगा, नहीं तो हालत खराब हो जाने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ राफेल लियाओ चिली वाली मैच में फालतू में रेड कार्ड खा लिया। अब बताया जा रहा है कि 3-4 मैच कम से या मैक्स टू मैक्स 6 मैचेस के लिए भी बैन हो सकता है राफेल लियाओ। अनबिलीवेबल मंद बुद्धि यार, इनसे बस WWE करवा दो यार। मैंने जीवन में इसको हमेशा हंसते हुए देखा है, क्यों गला पकड़ लिया यार। वर्ल्ड कप फ्रेंडली है, तेरे को पता है कि आगे टीम में जरूरत, अच्छा खेल रहा था यार, हक दिया यार चिली की मैच में। अनबिलीवेबल है यार, मतलब मेरे को फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ, बहुत ही गंदा सीजन है यूवेंटस पे, कुछ है नहीं बताने को, नथिंग टू शो फॉर, बट क्वालिटी में कभी कभी चल जाता है। कुछ बैंगर्स भी मारे हुए हैं पास्ट में पोर्चुगल के लिए, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऑफ कोर्स मतलब स्टार्ट तो करेगा या नहीं करेगा आई डोंट नो, बट लेट्स सी। पेड्रो नेटो लेफ्ट फ्लैंक पे अब राफेल लियाओ की जगह पे खेलेगा अगर वो बैन है। पेड्रो नेटो पेस प्रोवाइड करेगा, रन्स बिहाइंड द डिफेंस मारेगा, पेस है ऑफ कोर्स, एक्सप्लॉइट करेगा, पेस से एक्सप्लॉइट करेगा चीज़ें। बस वही है कि क्वालिटी थोड़ी सी लैगिंग है, एंड दैट इज़ वाई मुझे थोड़ा सा भरोसा कम है पेड्रो नेटो पे। अब वही बात आ जाती है ट्रिंकाओ पे। ट्रिंकाओ भी इट्स अमेजिंग बॉलर भाई, स्पोर्टिंग के कैंपेन में बहुत अच्छा किया है इस सीज़न में, ट्रिंकाओ ने बहुत अच्छा किया है। चैंपियंस लीग में भी वो इतने डीपर स्टेजेस तक आए थे, बहुत अच्छा किया था वो लोग ने, बहुत अच्छे से खेलते हैं। उसको पता है पोर्चुगल की कंडीशंस में, पोर्चुगल की टीम के साथ कैसे जेल अप करना है और खेलना है। ज्वाओ फिलिक्स की बात करें, ज्वाओ फिलिक्स अल नासर पे एब्सोल्यूट स्टनिंग सीजन करवा के आ रहा है। 20 या 21 गोल समथिंग मारे हैं ज्वाओ फेलिक्स ने। ज्वाओ फेलिक्स भाई आउट ऑफ द ब्लू, जो बंदा फिनिश्ड कहा जाता था, जो बंदा वॉश्ड कहा जाता था, अब वो रोनाल्डो के साथ इतनी अच्छी जोड़ी बना रहा है, प्ले मेकिंग में हेल्प कर रहा है, क्लोज टाइट स्पेसिस में बहुत अच्छे से बॉल को कटा सकता है, रन्स इन बिहाइंड डाल सकता है, पासिस भी डाल सकता है अच्छे खासे। तो भाई आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि ज्वाओ फेलिक्स को क्या स्टार्ट करा जाता है कि नहीं, और अगर ज्वाओ फेलिक्स स्टार्ट नहीं करते हैं तो व्हाट इज द आउटपुट, लाइक मतलब क्या होता है। एक बहुत ही अच्छा बॉलर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं और अच्छे से बात करना चाहता हूं। सो इस इंसान का नाम है गोंजालो गुएदेस। भाई गोंजालो गुएदेस बहुत ही अच्छा बॉलर है। मैंने बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं देखा है, पर पिछले कुछ टाइम में रॉबर्टो मार्टिनेज ने खिलाया है इसको, और बंदे ने डिलीवर भी किया है। उस दिन वाले मैच में, चिली वाले मैच के अगेंस्ट भी गोल मारा है, अच्छा खासा फॉर्म रहा है, बहुत ही अच्छा खेल रहा है। बट गुएदेस हैज़ दैट टेनासिटी टू एक फिजिकल एक्यूमेन है। इतना ज़्यादा मॉन्स्टर दिखता नहीं है, बट अच्छा खासा प्लेयर है। रन्स इन डिफेंस, रन्स बिहाइंड मार सकता है अच्छे खासे, टैप इन दे सकता है। एक बॉक्स प्रेजेंस रोनाल्डो के मतलब रोनाल्डो की जगह पे ऑफ कोर्स गोंजालो रैमोस भी है हमारे पास। जब रोनाल्डो अगर ऑफ हो जाते तो गोंजालो रैमोस और गोंजालो गुएदेस ही दोनों में से एक जन स्टार्ट करेगा ऑल्टरनेटिवली, मुझे ऐसा लगता है। बट यस यार, और ऑफ कोर्स बड़े भैया तो है ही रोनाल्डो, नो इंट्रोडक्शन नीडेड व्हाटसोएवर। ये पूरी टीम को रोनाल्डो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं ये अभी भी बोल रहा हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ, याद रखना, दिस टीम हैज़ टू नॉट सी कि रोनाल्डो हमारी टीम में है। दे हैव टू सी, जैसे अर्जेंटीना ने पूरी टीम ने कलेक्टिव एफर्ट के साथ जीता था वर्ल्ड कप, एक जन के हिसाब से नहीं हुआ था, सबने एक मिशन कर लिया था कि मेसी को प्रोवाइड करना है, और जो मेसी प्रोवाइड करे उससे हम जीतेंगे। आप समझ रहे हो इस चीज़ की गहराई को, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कलेक्टिव। भले तुम्हारे पास क्वालिटी बॉलर्स उतने ना हो, तुम्हारा स्टार स्टडेड ना हो टीम, तुम्हारे पास एकदम गैलेक्टिकोज ना हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अगर तुम्हारे पास वो प्लेयर्स है ना मेंटालिटी वाले, जो यार
वर्ल्ड कप के लिए अपनी जान दे देंगे, मेसी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो रोनाल्डो के लिए अपनी जान दे सकते हैं, एक अपनी कंट्री के लिए मर मिट जाएंगे, मतलब पिच पे अपना 110%, 1000% देते आएंगे। वैसे प्लेयर्स की ज़रूरत होती है एक चैंपियन टीम को, और वैसी ही टीम चैंपियन बनती है। और इतिहास गवाह है, सबसे बैलेंस टीम जो अटैक भी साथ में करे, अच्छे से करे, क्वालिटी अटैक भी करे, क्वालिटी डिफेंस भी करे, और साथ में करे, टुगेदरनेस में करे, और एक साथ में एक ब्रदरहुड और इमोशनल सी। पोर्चुगल के पास एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है जो टूट गया था यूईफा नेशंस लीग में, कि यार ये जो बड़े टूर्नामेंट्स में ना फंबल कर जाते हैं। बात करते हैं 2018 की, 2016 में, 2016 में, 18 में, 22 में। माय गॉड भाई, अनबिलीवेबल सीन रहा है। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स के सामने हम फंबल कर जाते हैं, और जो नॉकआउट स्टेजेस में हम फंबल कर जाते हैं। बट दिस टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर टूट गया है, कॉन्फिडेंस जा रहे हैं सारे प्लेयर्स का, फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, एंड वी हैव टू मेक इट काउंट। मतलब काउंट करवाना है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कुछ मतलब ही नहीं है ना। फिर मतलब ही नहीं है अगर तुम वर्क एथिक नहीं है तुम्हारे अंदर, वो है नहीं तुम्हारे अंदर, इंटेंसिटी नहीं है, बस तुम लूज बॉल रख के क्या करना है, बॉल रख के कुछ घंटा नहीं करना है। तो वैसी वाली बात है। इमोशनल एंगल भी बहुत क्रूशियल है इस वर्ल्ड कप कैंपेन में। डिएगो जोटा के लिए पूरी टीम खेलना चाहती है। एक बार डिएगो जोटा ने एक चीज़ बोली थी कि हम सबको मिलके रोनाल्डो के लिए एक वर्ल्ड कप जीतना है। अब पोर्चुगल को डिएगो जोटा के लिए एक वर्ल्ड कप जीतना है। प्लीज़ उसकी आत्मा की शांति के लिए, वो जहाँ भी होगा वो बहुत खुश होगा। ही इज़ ऑलरेडी प्राउड ऑफ दिस टीम, and he is our gem, he was our gem, and he will always be remembered throughout our lives. And yeah man, this is the all the scenarios which can happen. पोर्चुगल के प्लेइंग 11 के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें छोटे शॉर्ट में। सो प्लेइंग 11 के हिसाब से मैं डिएगो कोस्टा, नूनो मेंडिस, गोंसालो इनासियो, रूबेन डियाज और जॉव कैंसेलो, ये पूरा डिफेंस सिस्टम हो गया। गोलकीपर डिएगो कोस्टा हो गए, ठीक है। डिएगो कोस्टा नहीं तो जोसे सा या रूई सिल्वा, जो भी है, ठीक है। विटिनिया, ब्रूनो फर्नांडेज, जोआओ नेवेस, द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइप दूर दूर तक है ना। यूएसए लेके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक है, हर जगह है। ऐसी मिडफील्ड है, इस मिडफील्ड के बेसिस पे वर्ल्ड कप कैंपेन टिका हुआ है। अटैक की बात करें, ऑफ कोर्स बड़े भैया है, लेफ्ट फ्लैंक पे जोआओ फेलिक्स खेल सकता है इन प्लेस ऑफ राफेल लियाओ या पेड्रो नेटो। राइट पे खेल सकता है और लेफ्ट पे भी खेल सकता है, पर मेरे को लगता है राइट पे बर्नार्डो सिल्वा को खिलाना इस ज़्यादा फिजिबल। नेल्सन सेमेडो को भी खिला सकते हैं जोआओ कैंसेलो के ऊपर, तो ओवरलैप करेगा, अच्छा अटैकिंग आउटपुट देगा। जोआओ कैंसेलो की क्रिएटिविटी भी बहुत काम आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो पोर्चुगल को कैंपेन में काम आएगी। बट रॉबर्टो मार्टिनेज, शाकाल, हमारे इधर का जो शाकाल है, हमारे इधर का जो ये नाम तो ऑफकोर्स दिव्यांश ने दिया है, बट बाय द वे शाउट आउट टू दिव्यांश मेरा भाई। एनीवेज यही है पोर्चुगल की टीम और पोर्चुगल की स्क्वाड। बहुत सारी चीज़ें हैं दांव पे लगी हुई है। इस बार क्या जीतती है पोर्चुगल, बहुत आशाएं हैं, बहुत होप्स हैं, एक सपना टिका हुआ है। और बस यार और कुछ नहीं, ज़्यादा तो भगवान से एक ही दुआ है कि बस बड़े भैया को जिता दो, एक हैप्पी एंडिंग मिल जाए, लास्ट डांस हो जाए, और दैट्स होप। आप बताएं कमेंट में कि क्या लगता है आपको, पोर्चुगल कहाँ तक जा सकती है, क्या फाइनल खेल के जीत सकती है? क्योंकि मैं तो फाइनल तो मिनिमम देखना चाहता हूँ पोर्चुगल के लिए। बाकी सेमीफाइनल में भी आउट हो जाएंगे तो बहुत दर्द होगा। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। ये मेरा था कुछ तो ओवरव्यू अबाउट पोर्चुगल स्क्वाड एंड हाउ इट विल पैन आउट, द कैंपेन विल पैन आउट, द वर्ल्ड कप कैंपेन विल पैन आउट फॉर पोर्चुगल्स टीम। लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी आप लोग इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दे और कमेंट में ड्रॉप कर दे प्रेडिक्शन सारी की सारी। वर्ल्ड कप सीजन हैज़ बिगिन एंड रोज़ अभी वर्ल्ड कप की वीडियोस आएंगी, तब तक आप देखते रहिए वीडियोस को, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, तो मैं फटाफट 50 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकूं। थैंक यू सो मच आप लोगों को, ईच वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। बहुत सारा प्यार एंड पीस आउट।